अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हलाल और हराम की कमाई किया है। इस्लाम में हलाल कमाई की अहमियत। आजकल के लोग अपने वालिदैन की वजह से अपने कैरियर, पेशे और हैसियत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हैं। जब बच्चा पैदा होता है और सीखने के मरहले तक बड़ा होता है तो वालिदैन अपने बच्चों को दुनियावी जरूरियात और जिंदगी के हर लम्हे के बारे में सिखाना शुरू कर देते हैं। वालिदैन अपने बेटों को सिखाते हैं कि अगर तुम अच्छी कमाई ना कर सकोगे तो कभी घर नहीं चला सकोगे और अकेले रह जाओगे। इस तरह हर वालिदैन की तालीमात ज्यादातर उनके बच्चों से मिलती जुलती हैं। लिहाजा आने वाली मुस्लिम नस्ल इस अमल की वजह से इस्लामी मुआमलत, कारोबारी लेन देन के बारे में बिल्कुल बेखबर है। कुछ मुसलमान सिर्फ नमाजों में इस्लाम की पैरवी करते हैं। कुछ मुसलमान यूरोपी नमाज में शिरकत के बाद अफ्यून बेचते हैं जो कि इस्लाम में ममनू है। चुनाचे झैल में एक हदीस मज़कूर है जो नौजवान नस्ल के लिए पैगाम रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा जब वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो अपना पैसा कैसे हासिल करता है, चाहे वो कानूनी या गैर कानूनी तरीके से हो। कहा जाता है कि आजकल लोग अपने दनीवी मकासद के बारे में इतने घबराए हुए हैं कि ज़राए आमदन को भूल जाते हैं। इस्लाम में कमाई किया तजवीज़ करती है। नई नस्ल के मुसलमान दौलत को अल्लाह ताला की अजीम निमतों में से एक नेमत समझते हैं जिसे खैर कहा जाता है, यानी नेकी। तुम पर फर्ज किया गया है जब मौत आए तुम में से किसी पर, अगर वो माल छोड़ दे, ये है कि वो वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए काबिल कबूल वसीयत करे। नेक लोगों पर फर्ज है। इस्लाम तजवीज़ करता है कि इंसान की कमाई उसके मरने के बाद इसके वालिदैन के लिए फ़ायदा मंद हो। कुरान ने नीचे की आयत में दुनियावी जिंदगी की कशिश का भी जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है, माल और औलाद दनीवी जिंदगी की जीनत हैं, लेकिन बाकी रहने वाली नेकियां तुम्हारे रब के नज़दीक सवाब के लिए बेहतर और उम्मीद के लिए बेहतर हैं। इस्लाम वाकई मुश्किल काम और कोशिश के जरिए खुदा की तरफ से दी गई खुराक को पूरा करने का मशवरा देता है। इस्लामी तस्वीरों में इस बात का इजहार किया गया है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो तनख्वाह के लिए दुआ करता है हालांकि उसने हासिल करना बंद कर दिया है और इसके लिए कोशिश नहीं करता है। कुरान पाक भी कहता है, ये कि इंसान के लिए कोई चीज नहीं सिवाय उसके जिसके लिए वो कोशिश करता है, और अनकरीब उसे इसकी कोशिश दिखाई जाएगी, फिर उसे इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। हमें पैसा कैसे कमाना चाहिए? इस्लाम की अहमियत के साथ साथ ये मुश्किल काम के जरिए दौलत हासिल करने में भी शामिल है। ये कानूनी, हलाल तरीकों से नकद रकम कमाने पर ज्यादा नुमायां तवज्जो देता है। ये आयत मजीद वाज़ेह करती है कि जमीन में जो कुछ हलाल और पाक है उसे खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो। इस आयत की बना पर हलाल और अजीम चीज को खा जाना और नाजायज, हराम चीजों को छोड़ कर जाना इस्लामी तर्ज जिंदगी के बुनियादी मियारात में से हैं। मुतअद्दिद इस्लामी तस्वीरें माकूल मानी के जरिए मुलाजमत के हुसूल की तलकीन और तारीफ करती हैं, यानी लेने, धोखाधड़ी, शर्त लगाने वगैरह के जरिए नहीं। इस्लाम वाकई मुनाफा बख्श कामों की अहमियत को वाज़ेह करता है जो पैदावार में इजाफा और पेशों को पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर ये वजह है कि शर्त के जरिए नकद रकम जीतना इस मजहब में हराम है। इस्लाम में नाजायज कमाई, हराम आमदनी की क्या मिसालें हैं? सूद से तबीर किया जाता है। रुबा तिजारत में बनाए जाने वाले नाजायज इस्तेहसाली इंटरफेस की तरफ इशारा करता है। पेशगी मुआवजा या गैर मसावी अजनास की एक साथ तिजारत से उठाए जाने वाले गैर मुनसिफाना साजिश सूद की दो आम मिसालें हैं। अपनी कोशिशों और दौलत के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के दरमियान ताल्लुक़ का कायदा है और किसी की दौलत के ज़ाया होने और उसे किसी भी मालियाती तबादले में वुसअत देने के ख़तरे में दिलचस्पी लेने की अहमियत है। उसी लिए इस्लामी शरीयत में सूद या मसलहत हराम है। रिश्वत। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन गैर कानूनी कमाई वो आमदनी है जो गवर्नर रिश्वत के ज़रिए हासिल करता है।
जब चंद अफराद अपनी जरूरत की चीज आसानी से लेने के लिए रिश्वत देते हैं, तो दूसरे जो किसी भी वजह से रिश्वत देने से गुरेज करते हैं, वो अपने हकदार को हासिल करने के लिए मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करेंगे। मजीद बरआ, रिश्वत लेने वाले कानून के मुताबिक वो काम पूरा नहीं करेंगे जब तक कि इन्हें रिश्वत ना दी जाए। लिहाजा किसी मुआशरे में लोगों, खास तौर पर सरकारी हुक्काम के दरमियान रिश्वतखोरी फैलने के मौका पर ये यकीनी तौर पर मुआशरे के अंदर बेअज़्ज़ती में इजाफे का बाइस बनेगी। मुनाफाखोरी और धोखाधही। इस्लाम में नाकाबिल यकीन गुनाहों में से एक चीज की पेशकश में धोखाधही है, जो दो तरह की हो सकती है। किसी चीज को उसकी हकीकी कीमत से बेहतर कीमत पर पेश करना, खास तौर पर जब शोकीस के अंदर इस शय की कमी हो, खरीदारों को मुश्तरका तौर पर मुख्तसर इक़दामात की पेशकश करें। खले ईमान की बदकिस्मती और पैसे से मुताल्लिक रसूई इस गुनाह के बारे में सबसे अव्वलीन मटाने वाली चीजों में से है। मुख्तसर इक़दामात की पेशकश के लिए और भी मिसालें हैं, जिनमें से एक सबसे आम काम की जगहों पर उस वक्त होती है जब नुमाइंदे अपने काम के वादों और फराइज को पूरा करने के लिए काफी नहीं होते। बस जो उजरत वो जीतते हैं वो हराम है। ड्रग डीलिंग और अल्कोहल डरनकस की तिजारत। कोई भी तनख्वाह जो उसके पास है उसके हिस्से में शराब बनाने, मुंतशिर करने या दौइवा के साथ मिलकर खर्च करने में उसे हराम समझा जाता है। वो तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दो कि उनमें बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, लेकिन उनका गुनाह उनके फायदे से बड़ा है। जुआ, आयत ओवर की बुनियाद पर शर्त लगाने के जरिए जो पैसा कमाया जाता है वो भी हराम है। यही वजह है कि इस्लाम फायदा मंद पेशों के जरिए काम जीतने का गहरा हुक्म देता है और मुश्किल काम और दौलतमंद बनने या रातों रात अपना सारा पैसा खोने के बजाय नकद जीतने की कोशिश करने की ताकत देता है। जादू और किस्मत बताना। जादू और खुशकिस्मती को इस्लामी इसबाक के अंदर नुकसानदह समझा जाता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक तुम्हारा शुगून अल्लाह के पास है। लिहाजा हमें उसके सिवा किसी पर ईमान नहीं लाना चाहिए। इस्लाम जादू को एक शैतानी अमल और नाकाबिल यकीन गुनाह समझता है, जिससे एक स्ट्रेटेजिक फासिला बरकरार रखना जरूरी है।